सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ब्लॉगर साइट के लिए यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं और यूनिक आर्टिकल को लेके आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में वो भी तमाम तर क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको कि अपने चैनल बास प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपनी ब्लॉगर साइट पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक साइट बताई जिसपे 1.5 मिलियन यूनिक विजिटर आ रहा था। आज उसी डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ब्लॉगर साइट पे आर्टिकल को अपलोड कर सकते हैं, वो भी यूनिक और फ्री कॉपीराइट। अब फ्री कॉपीराइट और यूनिक आर्टिकल को लेके आपके ज़हन में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि भाई आप खुद क्यों नहीं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या खुद इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना बताता चलूं कि हाँ, मैं खुद इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मेरे ऑलरेडी 2 ब्लॉग्स हैं जिन पे मैं ये प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा हूं और ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर सेकंड आपका ये क्वेश्चन आएगा कि भाई गूगल बहुत स्मार्ट है, उससे पता चल जाएगा। अरे भाई, गूगल स्मार्ट है ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन गूगल स्मार्ट लाजमी है, लेकिन गूगल को एक चीज चाहिए और वो क्या है? यूनिक वर्क। तो हम आज की इस वीडियो में यूनिक आर्टिकल लिखेंगे, हम गूगल को यूनिक आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अब सबसे लास्ट में आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आप जिस साइट से आर्टिकल उठा रहे हैं उस साइट से हम भी आर्टिकल उठाएंगे तो आपको और हमारा आर्टिकल सेम हो जाएगा, इससे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक फेस करना पड़ेगी। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना भी बता दो, जो आर्टिकल मैं उठा लूंगा आप वो नहीं उठा सकते, आपके वो प्लेजरिज्म फ्री नहीं आएगा। आज की वीडियो में जो हम आर्टिकल उठाएंगे सबसे पहले उसकी प्लेजरिज्म, उसकी यूनिकनेस चेक करेंगे। तो मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में तमाम तरह प्रोसेस बताऊंगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह से आपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है, किस साइट से किस तरह से उठाना है। सिर्फ आपने मेरे इन प्रोसेस को फॉलो करना है और इसी तरह से आर्टिकल को अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड करना है। तमाम तरह प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो इस तरह के फजूल के कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ना पूछेगा सवालात जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, मेरा भी वेस्ट हो। अगर कोई इस तरह का आपका क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसमें मैंने आपको तमाम तरह यूनिक आर्टिकल को लेकर जो आपके जहन में क्वेश्चन होते हैं वो तमाम तरह आई होप सो आपको क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, लेकिन आपके तमाम तरह क्वेश्चन आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो का ये पार्ट लास्ट तक दिखेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते अपनी पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से हम यूनिक आर्टिकल अपनी ब्लॉगर साइट के लिए अपलोड कर सकते हैं जिससे हमें एडसेंस के अप्रूवल पे कोई भी मसला नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉगर साइट के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉगर साइट पे यूनिक आर्टिकल को अपलोड करना है, किस तरह से आप उसकी प्लेजरिज्म को चेक करेंगे, किस तरह से आप उसकी यूनिकनेस को चेक करेंगे। हम सबसे पहले एक कीवर्ड लेंगे, उस कीवर्ड को हम वहां पे जाके अपनी साइट पे यूनिक आर्टिकल जनरेट करेंगे। उस कीवर्ड से आर्टिकल को जनरेट करने के बाद हम उसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे कि क्या यह हमारा आर्टिकल वाकई ही यूनिक है या नहीं है। अगर है तो किस हद तक है, अगर इसमें फ्री कॉपीराइट या कॉपीराइट कंटेंट है तो वो कितनी हद तक है। तो ये तमाम तरह प्रोसेस हम इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके अलावा आपके मन में वो क्वेश्चन कि भाई आप उस आर्टिकल को अपलोड करेंगे, हम भी अपलोड करेंगे, तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक या हमें एडसेंस के अप्रूवल पे मसला बन जाएगा। तो भाई जो आर्टिकल एक बार मैंने अपनी साइट के हवाले से अपलोड कर दिया, आप उस आर्टिकल को दोबारा से अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको वो आर्टिकल चेंज करना पड़ेंगे। और एक साथ वो साइट आपको 3 आर्टिकल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करके देती है, जिनमें से आप कोई एक भी यूज कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के लिए। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर आई होप सो हो गया होगा। उसके अलावा आपका आजकल एक और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एडसेंस के अप्रूवल के लिए कब आप अप्लाई करेंगे। तो भाई हम अभी फिलहाल अपने आर्टिकल को जनरेट करेंगे, जिस तरह हम अपने आर्टिकल को कुछ आर्टिकल हम अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर हमने इस टाइम अप्लाई किया तो हमें अभी एडसेंस का अप्रूवल मिलने में बहुत मुश्किल होगी। अभी हमने तकरीबन अपनी साइट के अंदर कोई इतनी ज्यादा पोस्टें भी नहीं की हैं और इतने ज्यादा आर्टिकल हमने लिखे भी नहीं है। अभी हमारा फर्स्ट आर्टिकल है और हम फर्स्ट आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी यूनिक वे बहुत सारे बताऊंगा जिससे हम आर्टिकल को जनरेट करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें इतना बता दूं कि हम पोएट्री की साइट को क्रिएट कर रहे हैं। डोमेन हमने बाय बिल्कुल भी नहीं करनी है, बगैर डोमेन को बाय किए हमने इसका एडसेंस का अप्रूवल देना है। मैं अपने एक ब्लॉग को एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज चुका हूं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए डोमेन को बाय करना पड़ता है। बिल्कुल भी बाय नहीं करना पड़ता है, आप इसी डोमेन
डोमेन के साथ blogspot.com की डोमेन के साथ ही एडसेंस का अप्रूवल अब 2020 के अंदर ले सकते हैं। तो जितने ब्लॉग 2020 के अंदर न्यू क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आप एडसेंस का अप्रूवल blogspot.com की डोमेन के साथ ही ले सकते हैं। तो जो दोस्त पहली बार उन्हें इतना बता दूं कि हमने इस तरह का ब्लॉग क्रिएट किया है, इसका टेम्पलेट हमने खुद से अप्लाई किया, लेबल्स, मेन्यूज, पोस्टें किस तरह से बनानी है, फुटर एरिया, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज हमने खुद से बनाई है। कोई भी चीज हमने ब्लॉगर की या किस तरह से भी इस टेम्पलेट की यूज नहीं की। टेम्पलेट को मुकम्मल तौर पे हमने रिमूव करके उसको अपने लिहाज से एडजस्ट किया है। और अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक हमारी ब्लॉगर साइट पे अल्हम्दुलिल्लाह अब 200 के राउंड अबाउट आ रही है हर पोस्ट पे। जब हमने अपनी ब्लॉगर साइट की बेसिक एसईओ सेटिंग की थी तब हमारी ब्लॉगर साइट पे जो ट्रैफिक आ रही थी वो थी तकरीबन 50, लेकिन जैसे ही हम एडवांस लेवल की तरफ गए अब हमारी ब्लॉगर साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो तकरीबन 200 के राउंड अबाउट आ रही है, जो हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि मेरी वीडियो को लास्ट से देखें, शुरू से देखें, मेरे पार्ट्स को बेसिक की तरफ से चले और एडवांस लेवल की तरफ चले। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा और आपकी ट्रैफिक भी आएगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी लाजमी से मिलेगा अगर आप मेरे ही प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो अब चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ या अपनी आज की वीडियो की तरफ। यहां पे मैं गूगल के अंदर आया, मैंने लिखा आर्टिकल जनरेटर। इतना बता दूं ये वीडियो कोई भी प्रमोशन की नहीं है, हम किसी भी साइट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपके सामने डिफरेंट साइट्स ओपन होंगी, मैंने सिंपली जनरल लिखा है आर्टिकल जनरेटर। अगर आप मेरी ही साइट को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस साइट पे आ जाएंगे जिस साइट का आज हमने यूज करना है। लेकिन आप किसी भी साइट का यूज कर सकते हैं। यहां पे देखिए जो हमने साइट को यूज करना है उसका सबसे पहले तो आपको रैंक दिखाता हूं। 751K उसका रैंक है गूगल के अंदर, ओवरऑल रैंक है। बिंग के अंदर उसका रैंक देखिए 1.57K उसका बिंग के अंदर रैंक है। तो इसका रैंक के हवाले से ये साइट अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरे पे यकीन है तो इतना बता दूं कि मैं तो इस साइट का यूज कर रहा हूं ऑलरेडी। जैसे ही आप फर्स्ट साइट पे क्लिक करेंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे आप इस साइट पे आ जाएंगे। इस साइट पे आप जैसे ही आएंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। लॉगिन होने की, बाय करने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जो कोर्स प्रोवाइड करने हैं, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक मैंने आपको कोई भी चीज बाय करने का नहीं कहा है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा आपसे। अगर आपको कहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम तर कोर्स प्रोवाइड करूंगा तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, उसमें कोई भी चीज बाय करने को नहीं कहूंगा। तो सबसे पहले आपने इस साइट पे आ जाना है। इस साइट पे आने के बाद यहां पे आके आपने अपने कीवर्ड की इंफॉर्मेशन देनी है। कीवर्ड आप जो सा भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने अपना आर्टिकल जनरेट करना है कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से। आप आर्टिकल का कीवर्ड वो जनरेट कीजिएगा, आर्टिकल वो जनरेट कीजिएगा। पहले 25 आर्टिकल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ब्लॉगर साइट के लिए, तो आपने उनका टाइटल इस तरह से रखना है कि यूनिक हो। तो कीवर्ड रिसर्च ये वो आर्टिकल है, ये वो कीवर्ड है जो एक यूनिक कीवर्ड है। तो हमने लिखा कीवर्ड रिसर्च, इस पे हम आर्टिकल को जनरेट करेंगे और इसकी प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे। यहाँ पे आपने सर्च मोड पे पब्लिक रहने देना बाय डिफॉल्ट जो पहले से है। उसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से आपने इंग्लिश रहने देना है, क्योंकि आपने जो 25 आर्टिकल ब्लॉगर के अंदर एडसेंस के अप्रूवल से पहले जो अपलोड करने हैं वो एक तो यूनिक करने हैं, यूनिक कीवर्ड के साथ करने हैं, दूसरा आपने उनको तमाम तर इंग्लिश में अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रहने देंगे। आर्टिकल कंटेंट हम इसको नो रहने देंगे, रीराइट नो रहने देंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। यहां पे आप 1 से 3 से ज्यादा आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे वो 3 है। अगर आप 4 पे जाएंगे तो आपको यहां पे प्रीमियम की मांगेगा जो कि आपको बाय करनी पड़ेगी। तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप 3 आर्टिकल ही रहने दें अगर आप अभी बेसिक लेवल पे हैं। अगर आपके पास पैसे है, इनफ है अमाउंट आपके पास, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। यहां पे आके इतनी ज्यादा कोई साइट कॉस्टली भी नहीं है, आपकी इजीली बाय कर सकते हैं। यहां पे अगर आपने 3 से ज्यादा आर्टिकल जनरेट करने हैं तो आपको जो आर्टिकल मिलते हैं वो मंथली के हिसाब से तकरीबन राउंड अबाउट पाकिस्तानी अगर करेंसी के हिसाब से देखा जाए 200-250 के राउंड अबाउट मिलते हैं मंथली। और अगर साल प्रीमियम ईयर के हिसाब से देखा जाए तो वो आपके तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट पैसे बनेंगे और आप जितने मर्जी आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चले, कोई भी आर्टिकल आपको कोई भी चीज बाय करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी इनिशियल स्टेज है तो आप फ्री ही चले। तो यहाँ पे आपने सिंपली जनरेट आर्टिकल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट आर्टिकल के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 आर्टिकल ओपन होंगे। 3 आर्टिकल्स ओपन होंगे और वो 3 आर्टिकल यूनिक होंगे और वो तीनों ही आर्टिकल आप अपनी ब्लॉगर साइट पे बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पहला आर्टिकल देखेंगे तो आपके सामने ये अपलोड हुआ है। आपने इसके टाइटल के ऊपर फोकस नहीं करना, टाइटल इसका जो मर्जी हो आपने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हुए भाई, ऑथेंटिक जनरेट नहीं हुए हैं। अगर आपका आर्टिकल सेम हो, सब कुछ आप सेम चाहते हैं तो आपको इसके लिए बाय करना पड़ेगा, प्रीमियम की लगानी पड़ेगी। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये आर्टिकल के हिसाब से ही आपको वो अपने कीवर्ड के हिसाब से आर्टिकल जनरेट करेगा। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेने कि टाइटल आपका जो मर्जी आ जाए, आपने उस पर फोकस नहीं करना है। यहाँ पे आपके सामने 3 आर्टिकल ये
जनरेट आपको करके देगा। देखिए आपके सामने तीनों ही आर्टिकल आपके सामने ओपन है। आप इनमें से कोई भी एक भी आर्टिकल अपनी ब्लॉगर साइट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल देखिए कितना लेंथी आर्टिकल उसने जनरेट करके दिया है। यह भी नहीं कि इतना छोटा आर्टिकल जनरेट आपको करके दिया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हर आर्टिकल उसने बिल्कुल पिक्चर के साथ, डिजाइन के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ उसने आपको कीवर्ड सर्च के हिसाब से आर्टिकल को जनरेट करके दिया है। तो आपको इसमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसी को अपलोड कर सकते हैं। देखिए कीवर्ड जनरेटर का चार्ट उसने आपको आप खुद से बना के दिया है। जनरेट उसने आर्टिकल को यूनिक आपको खुद से करके दिया है। तो आप चेक करते हैं, आप सिंपली फर्स्ट आर्टिकल ज्यादा थोड़ा सा लेंथी, आप उसकी प्लेजरिज्म चेक नहीं करते। हम सिंपली सेकंड आर्टिकल को कॉपी करते हैं, उसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि आया ये वाकई आर्टिकल यूनिक है या नहीं है। इसकी प्लेजरिज्म आप हर आर्टिकल की लाजमी से चेक किया करें और देखिए कि इस आर्टिकल को कितना उसने यूनिक बनाया है। इसकी कंक्लूजन कैटेगरीज, इसका बेसिक्स, हर चीज उसने इसको बिल्कुल अपने हिसाब से मैनेज किया है। फर्स्ट साइड पे उसने इंट्रो दिया, उसके बाद उसने कंक्लूजन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसने बेसिक, हर चीज को उसने तकरीबन अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप आर्टिकल को अपलोड करते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लाजमी से मिलता है। आर्टिकल को किस तरह से लिखना है ये भी आपको डिटेल से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमने यूनिक आर्टिकल कहां से उठाना है, किस तरह से हम उसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। आर्टिकल को किस तरह से ब्लॉगर साइट पे अपलोड करना है, किस किस वे से अपलोड करना है, कितने पार्ट्स में अपलोड करना है, किस तरह हमें एडसेंस का अप्रूवल आर्टिकल पे मिलेगा, किस तरह से हम एडसेंस की ट्रिक को इंप्लीमेंट करके आर्टिकल को अपलोड करेंगे। ये तमाम तर चीजें भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बता दूंगा, बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिंपली जो प्रोसेस बता रहा हूं उसी को फॉलो करें। सिंपली आपने इस साइट पे आ जाना है जहां पे हम चेक करेंगे इसकी प्लेजरिज्म। आपको इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली साइट पे आना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है टेक्स्ट इंटर करें जिसकी आप प्लेजरिज्म चेक करना चाह रहे हैं, जिस आर्टिकल की आप प्लेजरिज्म चेक करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली उस टेक्स्ट को यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप कितने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1000 वर्ड्स तक की प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है कि आप 1000 वर्ड का आर्टिकल यहाँ पे जनरेट पेस्ट कर सकते हैं और जिसमें से हमारे जो टोटल वर्ड है वो है 944, यानी कि हमारे 1000 के राउंड अबाउट हमारे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट पूरी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, चेक प्लेजरिज्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक प्लेजरिज्म के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे ये पिक कैप्चर करने को कहेगा कि पिक को कैप्चर करें। आपने सिंपली पिक को कैप्चर करना है और आपकी प्लेजरिज्म स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आपकी प्लेजरिज्म स्टार्ट हो चुकी है, आपकी ये परसेंटेज स्टार्ट हो चुकी है। प्लेजरिज्म वो हर चीज, यूनिकनेस, हर चीज आपको वो फाइंड आउट, काउंट आउट करके देगा। आपने सिंपली वेट करना है जब तक आपकी प्लेजरिज्म ऑथेंटिक नहीं हो जाती है, जब तक आपका आर्टिकल यूनिक जनरेट नहीं हो सकता है। आपने तब तक इसको यूनिक वेट करना है। जब आपकी यूनिकनेस आ जाए तो आपने सिंपली देखना है कितना आर्टिकल आपका यूनिक है, कितना नहीं है। तो सिंपली हमारी परसेंटेज कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे देखें जो हमने आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया था उसके आर्टिकल की प्लेजरिज्म जब हमने चेक की, उसको प्लेजरिज्म देखा तो ये कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल की जो यूनिकनेस है वो है 98%, यानी कि 98% हमारा जो आर्टिकल है वो यूनिक है। सिर्फ 2% प्लेजरिज्म हमारी बाकी है, यानी कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल हमारा 100% यूनिक है। सिर्फ 1-2% हमारा आर्टिकल यूनिक नहीं है। वो 2% किस वजह से नहीं है वो भी आपको बता दूंगा। वो आपने सिंपली इस वजह से नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना है, कुछ को अटैलिक देना है, कुछ पे हमने लिंक जनरेट करने हैं, जिसकी वजह से ये 2% जो प्लेजरिज्म हमारे बाकी बची है ये भी हमारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से मैंने आर्टिकल को ये सारे के सारे को कॉपी किया, आपके सामने कॉपी किया, यहाँ पे लाके प्लेजरिज्म पे पेस्ट किया, उसकी परसेंटेज चली, परसेंटेज के बाद उसकी यूनिकनेस हमारे सामने आ गई कि आर्टिकल आपका 95% यूनिक है। अब मैंने इस आर्टिकल को अपनी ब्लॉगर साइट पे मिसाल के तौर पे अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी यूनिकनेस चेक की, मैंने कहा वाह जी वाह 95% है, अपलोड करो, ठीक है। आर्टिकल गूगल को यूनिक मिल गया, गूगल में कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अब आप इस आर्टिकल को अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपके ये प्लेजरिज्म 95% यूनिकनेस नहीं आएगी, आपके 95% 100%। और देखिए कितने वर्ड है, 916 वर्ड है हमारे टोटल, यानी कि हमारे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट पूरी है। हम सिंपली इस आर्टिकल को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो में मैंने बताया किस तरह से आप यूनिक आर्टिकल को अपलोड कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। प्लेजरिज्म भी आपको चेक करवाई है, यूनिकनेस उसकी चेक करवाई है, आर्टिकल को आपके सामने पेस्ट किया है, आर्टिकल को लेना कहां से, कौन सी साइट है ये भी आपको बताया है, आपको तमाम का रिव्यू दिया है, हर चीज का रिव्यू आपको डिटेल से बताई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको इतना बता दिया कि ये साइट 100% रियल है, इसमें कोई भी आपके एडसेंस के अप्रूवल पे मसला नहीं बनेगा। बाकी एक बात हर वीडियो में कहता हूं कि हर एक की चॉइस अलग होती है, जरूरी नहीं है जो पार्ट जो चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं वही आप करें, आपकी चॉइस अलग है। अगर आप कोई और प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए, आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं आपके पास कोई तरीका है तब आपके सामने ये वे मैंने रखा है। अगर आप समझते हैं कि आप आर्टिकल जनरेट नहीं कर
कर सकते हैं, या आपको कोई साइट का पता नहीं है आर्टिकल जनरेट की, तो भाई एक साथ आपके सामने 3 आर्टिकल जनरेट हो रहे हैं, उनमें से कोई एक आर्टिकल आप चेक कर सकते हो, उसकी प्लेजरिज्म चेक करें, उसको अपलोड करें, कोई मसला ही नहीं है, आपके एडसेंस के अप्रूवल पे कोई मसला नहीं बनेगा, इसकी गारंटी 100% मैं देता हूं। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।